नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। मैं और मेरे कैमरा सहयोगी यानी संजीव सिन्हा यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर, चूंकि पूरा प्रयागराज का ये जो महाकुंभ का मेला है वो 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, तो हम 10 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलेंगे और मेले में क्या व्यवस्था है वो आपको सबसे पहले दिखाएंगे। जब हम सबसे पहले आए तो यहाँ पर हमें जिला दौसा राजस्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। अब यहाँ से हम संगम तट पर चलेंगे। हमारे कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा यहाँ से पैदल चलेंगे। तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हैं जो राजस्थान और दूर दूर के कोने कोने से लोग हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा इस स्पॉट है वो मेहंदीपुर बालाजी का ये भव्य मंदिर है, परिसर है। अब इसके बाद हम और हमारे कैमरा सहयोगी आगे पैदल ही चलते हैं। तो कुछ श्रद्धालु हमें यहाँ मिल गए। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, बॉम्बे से आई हैं। बढ़िया, आप कहाँ से आई हैं? बॉम्बे से ही। अच्छा, बॉम्बे से। आप कहाँ से आए हैं? श्रीधाम वृंदावन। आप सभी लोग वृंदावन से? जी वृंदावन से। अच्छा, दिल्ली से। आप दिल्ली से आए? हाँ, दिल्ली से। स्नान हुआ? अभी स्नान हो गया है और आज भी रुकेंगे, कल भी रुकेंगे। कुंभ में रुकने का प्लान है, भगवान गंगा में जैसा चाहेंगी। और कल फिर स्नान होगा? हाँ, लेकिन हम कहाँ स्नान होगा, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार की व्यवस्थाएं बहुत दिव्य और भव्य हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसी सनातन धर्म की ये ध्वजा फहरा रही है ऐसी फहराती रहे। भगवती गंगा सभी देशवासियों पर कृपा करती रहे। तीसरी बात और भी कहना चाहता हूँ, बस आ गया, इनसे बात कर लेते हैं। तीसरी बात आपकी आ गया। रुके रही जी। जी, तो यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कब तक रहना है आपका यहाँ? हम 15 तारीख तक है, बट जहाँ देखते हैं वहाँ पॉजिटिविटी है। यहाँ का ऑरा टोटली डिफरेंट है। चलते जा रहे बट आनंद खत्म नहीं हो रहा है। कितना दूर पैदल चला आपने? आज अब सवेरे से हम 5 से 7 किलोमीटर चल चुके हैं। बट 2 किलोमीटर चल चुके हैं। वो आपको रटा है? ओ, ये अच्छी बात है। सेक्टर 16 से आए हैं हम लोग। अच्छा, सेक्टर 16। हाँ, 16 सेक्टर से आए हैं और अभी बस मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आए हैं और अभी ऋतुम्बरा दीदी का करके निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये लोग अपना पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऋतुम्बरा दीदी का दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे। तो IBC 24 की टीम भी पद यात्रा कर रही है और ये आपको कवरेज के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये पूरा मेला परिक्षेत्र कैसा दिख रहा है। देखिए, बालाजी मंदिर के बाद जब मैं थोड़ी दूर हमारी टीम पहुंची, यानी हमारे कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा और हम पहुंचे, तो हमें साध्वी ऋतुम्बरा जी का ये कुटिया दिख रही है जिसे वात्सल्य अंगना कहा गया है। यहाँ पर साध्वी ऋतुम्बरा जी आ गई हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं इस महाकुंभ में तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये सेक्टर 8 का परिक्षेत्र है, दौसा वाले मेहंदी बालाजीपुर मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। सेक्टर 9 से चलकर हम इस वक्त सेक्टर 7 में आ गए हैं और यहाँ पर हमें ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का कैंप लगा है शिवानी दीदी से, जो बहुत ही मशहूर है। संजीव सिन्हा पैदल चलते हुए सेक्टर 9 से सेक्टर 6 पहुंचे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में। और ये अमृता माई का कैंप है जो कि केरला से आई हुई हैं। इनका हॉस्पिटल भी बगल में संचालित होता है अमृता हॉस्पिटल के नाम से। तो अगर आप इन्हें मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं और यहाँ आए हुए हैं और अमृता माई से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। सेक्टर 6 में ये स्थित है। तो इस वक्त हमारे साथ संजीव सिन्हा और मैं सेक्टर 6 में ही स्थित है अक्षरधाम ट्रस्ट का जो ये भव्य मंदिर है। देश ही नहीं विदेशों में भी है। अभी आपने देखा होगा आबू धाबी में बनकर तैयार हुआ था। महंत स्वामी दास जी उस वक्त आपको दिखे होंगे। हमारे साथ जो अभी इसकी देखरेख कर रहे हैं विशाल खांडेलवाल जी हैं। विशाल, ये शुरू हो गया कैंप अपना? हाँ बिल्कुल सर, आज इसका शुभारंभ किया गया है। पूज्य दिल्ली अक्षरधाम के कोठारी पूज्य मुनि वत्सल दास जी के हाथों से इसका अक्षरधाम का इसका ओपनिंग किया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको हम बताएं यज्ञ होगा। जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक यज्ञ चलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक प्रदर्शनी बनाई गई जिसमें नशा मुक्ति की है। हमारे गुरु जी का एक ही मैसेज जो हम यहाँ लेकर आए हैं कि नशा मुक्त करना है, उसको लेकर हमने यहाँ संदेश अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो भी कार्यरत चल रहा है, अंदर अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, जिसमें हमें ना नशा मुक्ति को लेकर किस तरीके से संदेश है कि लोगों को प्रोत्साहित करना कि नशा मुक्ति के लेकर
ऐसा संदेश हम लेकर आए हैं सर यहाँ पर। कुंभ में बहुत ही अच्छा लगा हमें। हम जहाँ भी गए हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है और मोदी जी और योगी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है और हमें बहुत प्रसन्नता है यहाँ। हाँ साहब, हम मंदसौर जिले से भानपुरा तहसील से हैं और हमको बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा है सब। योगी जी मोदी जी को 144 साल बाद तो बहन बता दिया, बाकी सब बहुत अच्छा है, लगा भी अच्छा है। मंदसौर जिले से हैं, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रही। मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्था रखी। वाह। आपका नाम? सुमन। सुमन जी, आप बताइए कैसा रहा अनुभव? हाँ, अनुभव अच्छा है। यहाँ आए तो अच्छा लगा हमको भी, घूमना फिरना स्नान करना अच्छा लगा सब व्यवस्था। सर मैं मंदसौर से हूँ, शैलन गुप्ता नाम है मेरा। यहाँ आके मैं पूरे धर्म का अनुभव, सनातन धर्म की सभी व्यवस्थाएं, धर्म का अनुभव हुआ, परिचय हुआ, ये बड़ी बात। मैं पारुल गुप्ता मंदसौर से। हमने यहाँ मेले का खूब आनंद लिया और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है योगी जी की तरफ से। हम बहुत संतुष्ट हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है। तो देखिए इस वक्त हम आ गए हैं, देखिए प्रयागराज चूंकि देवताओं की नगरी कही जाती है, यहाँ 7 देवता हैं, लेकिन अभी हम तिरुपति आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे तिरुपति जी का बाकायदा मंदिर है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये साक्षात आप भी दर्शन कर सकते हैं IBC 24 के जरिए। ये थोड़ी दूर पे ही है, सेक्टर 6 के कुछ ही दूरी पर ये स्थित है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पूरी भव्यता के साथ इंतजाम किया गया है और वही रूप और स्वरूप देने की कोशिश की गई है। जो आप आंध्रा जाते हैं दर्शन करने के लिए तिरुपति भगवान के, तो वही स्वरूप देने की कोशिश की गई है। ये देखिए इधर हुंडी है ये बगल में, और ये भगवान तिरुपति जी की भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। महाकुंभ का आयोजन हो गया, शुरू हो गया, यानी महाकुंभ जिसका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे थे, उसकी आज से शुरुआत हो गई है। चूंकि देखिए तिरुपति जी का भव्य मंदिर यहाँ पर सेक्टर 6 में है और यहाँ पर ये सब लोग वो लोग हैं जो आंध्रा से चलकर यहाँ पर आए हैं और इसका पूरा मैनेजमेंट का इंतजाम यही कर रहे हैं। इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। रघुनाथ जी हैं, ये जिस भी या तेलुगु में बोलना चाहे या इंग्लिश में बोलना चाहे, जिस भी भाषा में बोलना चाहे, तो ये कैसे आपके मन में ख्याल आया, ये कैसे आपने सोचा कि यहाँ तिरुपति जी को स्वरूप लाया जाए, लोग दर्शन करें? नमस्कार। During the last Kumbh Mela, that is in 2013, we erected here replica temple of Lord Venkateshwara, and the main intention of this program is to universalize the Hindu Dharma Prachara Parishat programs tenets, Lord Balaji's आशीर्वाद उसका देने के लिए इधर हमें ये टेम्पल इधर रखा है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए यूं ही नहीं, महाकुंभ को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ भारत देश से कोने कोने में लोग आए हुए हैं और इनका एक ही मूल मंत्र है, लक्ष्य है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि जब अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा थी तो बहुत भव्य आयोजन किया गया था, उसी तरह से चूंकि महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है, इस बार भी यहाँ बहुत भव्य आयोजन किया गया है और गुरु जी का जन्म दिवस भी है। तो रामचंद्र दास जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो इस बार 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया कहा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? पहले तो ये आप हमारे दर्शकों। देखिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ पर्व होता है, जिसमें तीर्थराज प्रयागराज और इसके बाद उज्जैन, नासिक और फिर हरिद्वार का ये क्रम रहता है कुंभ का। उसमें जो प्रयागराज का कुंभ होता है उसको महाकुंभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अन्य जगह पर तीर्थ है, यहाँ ये तीर्थराज की नगरी है। श्रुतयः प्रमाण स्मृतयः प्रमाणः पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम। तो ये श्रुतियों ने प्रमाण किया है इनके लिए, स्मृतियों ने प्रमाण गाया है इनका, पुराणों ने इनके प्रमाण को कहा है, और वो है सतीर्थराजो जयति प्रयाग। ये तीर्थराज प्रयाग की धरा है। तो अपने आप में माघ के समय में
और ऐसे अद्भुत योग में गंगा जी के स्नान का महत्व है। और गंगा जी के साथ ही यहाँ पर माँ यमुना जी और उनके साथ गुप्त रूप से, अदर्शनीय रूप से माँ सरस्वती जी भी विद्यमान हैं। तो ऐसे त्रिवेणी के संगम में एक स्नान का महत्व है। तीर्थराज में इस माह के समय में निवास का समय है, एक महत्व है। तो अपने आप में जितनी महिमा कही जाए उतना कम है, इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया को कही सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग का जो प्रभाव है, जो महात्मा, कोई कही नहीं सकता। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, सनातन का झंडा बुलंद करना तो है ही है, लेकिन देश को भी सर्वोच्च रखना, ऊंचा रखना, ये भी संकल्प है। तो आप यहाँ पर नागवासुकी मंदिर के ठीक सामने आ सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और महाराज जी का यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं। ये कक्षप द्वार है जो आप देख रहे हैं। अब कक्षप द्वार से हमारी टीम संगम नोच की तरफ आगे बढ़ेगी, वहां चलेंगे, देखेंगे वहां का क्या दृश्य है। चूंकि IBC 24 की टीम लगातार पैदल चल रही है और मेला कैसे ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब कक्षप द्वार जो कि मेन है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे संगम नोच पर। तो तकरीबन मैं और मेरे कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा 10 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और इस वक्त मैं संगम से थोड़ी ही दूर पर, यानी ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर संगम है। और ये वो लोग हैं जो शाही स्नान यानी अमृत स्नान का वेट कर रहे हैं। यहीं पर आज रात गुजारेंगे और सुबह जब अखाड़े स्नान करेंगे उसके बाद ये लोग स्नान करेंगे। पूरी व्यवस्था से ये लोग आए हैं, आसपास के लोग भी हैं और दूर दराज से भी लोग आए हैं, चूंकि जान रहे हैं अमृत स्नान का महत्व तो क्या है, इसीलिए कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। कहाँ से भाई साहब आप आए हैं? शाहजहांपुर से। ये कहाँ पे है? शाहजहांपुर है बरेली के। और अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे क्यों रुके हैं आप? स्नान करने के लिए रुके। अच्छा, रुक गए हैं, यहाँ से चले जाएंगे, 1.5 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कहाँ से आई हैं माता जी आप? हाँ, झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? हाँ, तो ये लातेहार जिला से। लातेहार जिला से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ है प्रयागराज में। अच्छा, मतलब स्नान करने के लिए सुबह ना? हाँ हाँ हाँ, अमृत। आप कहाँ से आई माता जी? झारखंड से। हाँ, सत्तू खा रही हैं? हाँ। व्यवस्था से अपने आई हैं? हाँ, अपना बस्ता से। कहाँ से, कहाँ के रहने वाली हैं? लातेहार झारखंड से। अच्छा, लातेहार। वहाँ पास में गुमला भी है एक जिला ना? हाँ हाँ। कितना दूर है? अच्छा, आगे है ना? हाँ। तो स्नान करने के लिए रुकी है यहाँ पे बैठे? हाँ, आज स्थान है, फिर काल हो। कल चले जाएंगे ना? तो देखिए ये लोग अमृत स्नान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हुए हैं। एक भाई साहब और मिल गए, मुस्कुरा रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिश्रा, SI CRPF दिल्ली। पकड़ लिए हैं मोबाइल, ये हमको पकड़ने दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम तो दर्शन करना है दिल्ली से वाइफ के साथ। वाइफ के साथ? तो छुट्टी पे आए हैं क्या? हाँ, छुट्टी पे ही हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं, छुट्टी मिल गई। यहाँ मिल नहीं रही लोगों को छुट्टी। चलिए, हम दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली से आए। दिल्ली से, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से बस कुछ ही दूर पर संगम तट है और ये लोग आज इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ रात गुजारेंगे और कल अमृत स्नान के साक्षी बनेंगे। तो मैं अपने कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा से कहूँगा कि थोड़ी और दूर पर चलते हैं, यानी संगम तट पे चलते हैं। वहाँ का दृश्य क्या है, नज़ारा क्या है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, ये योगी सरकार ने खास इंतजाम किया है। जो ये हेलीकॉप्टर हैं, ये जितने श्रद्धालु आए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। जो ठीक मेरे किनारे आप देख रहे हैं, ये संगम नोच से ही ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है और ये व्यवस्था की गई है कि जो जितने भी श्रद्धालु आए उन पर ये पुष्प वर्षा की जाए। तकरीबन 20 क्विंटल से ज़्यादा पुष्प वर्षा अब तक किया जा चुका है और अभी तक स्नान का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर है। ये देखिए, यहाँ पर पुष्प वर्षा किया जा रहा है इसी हेलीकॉप्टर के जरिए। तो इस वक्त हम लोग पैदल चलते चलते संगम नोच पर आ गए और हमारी टीम यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लगातार यहाँ पर डटी हुई है और पूरी रात यहीं पर इन्होंने, हमारी टीम ने समय गुजारा है।
तो हम लोगों को अपनी टीम से मिलने के लिए संजीव जी कितने बजे हम लोग निकले थे वहां से पैदल? 8 बजे। 8 बजे सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे सेक्टर 9 से, और पैदल चलते चलते अब हम इस जगह को क्या कहते हैं अखिलेश जी? ये हमारे कैमरा पर्सन है जबलपुर के। इसको संगम नोज कहते हैं। संगम नोज कहते हैं। तो बहुत मुश्किल रहा होगा यार पूरी रात तो मुश्किल थी, लेकिन आशीर्वाद था गंगा मैया का। क्या बात है भाई, आशीर्वाद था। क्या हाल है भाई, क्या खा रहे हैं मानस जी आप? बस आप हमारे ओबी इंजीनियर हैं, क्या खा रहे हैं? समोसे मिल गए अभी हमको खाने के। हमारे विजयन भाई भी जो यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और लगातार आपको सुबह 4 बजे से अपडेट दे रहे हैं। मैं आपका फेसबुक भी देख रहा था विजयन भाई। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? 2 शब्द हैं, अद्भुत और अद्वितीय। धार्मिक आयोजन बहुत तरह के मैंने कवर किए हैं, लेकिन महाकुंभ का कवरेज करना अपने आप में बहुत अद्वितीय अनुभव था। पहले भी लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये आयोजन हुआ है, तो उनको इसमें साक्षी होना, इसमें शामिल होना ही बहुत गौरव की बात है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरे लिए भी बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानता हूँ कि इतने बड़े आयोजन को कवर करने का मुझे मौका मिल रहा है। धर्म लाभ भी हो रहा है और कर्म क्षेत्र भी हमने इसे बना रखा है। संगम है, यहाँ त्रिवेणी है, और माता गंगा आगे बह रही हैं, और अद्वितीय माहौल है। एक भाई साहब है, हाँ क्या शुभ नाम है भाई साहब? अमन कुमार शर्मा। कहाँ से है शर्मा जी? छत्तीसगढ़ रायपुर से। अच्छा, तभी मोबाइल का कैमरा निकल गया। तो कैसा लगा? यहाँ बढ़िया लगा, यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया किया गया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो फाइनली हमारी टीम संगम के किनारे पहुंच चुकी है, और ये मेगा कवरेज हम इसीलिए आपको दिखा रहे थे कि आगाज हो गया है महाकुंभ का। इस दौरान क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर आप आना चाहें सेक्टर 9 की तरफ से तो कैसे आपको आना है, ये जरा दिखा दीजिए संजीव जी, ये भव्य दृश्य दिखा दीजिए। उधर भी देखिए कितना ये पूरा संगम नोज है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्नान करने की व्यवस्था बनाएगी। तो ऐसी ही महा कवरेज के लिए आपको जुड़े रहना है IBC 24 के साथ, चूंकि हमने ये कवरेज आपको जो दिखाया इतना आसान नहीं था, चूंकि 12 किलोमीटर पैदल आने का निर्णय हमने इसीलिए लिया चूंकि आप बेहतरीन कवरेज देख सके, इस महाकुंभ के पल पल की तस्वीरों को देख सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 संगम। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में व्यवस्था से श्रद्धालु खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे बातचीत की है, आप भी सुनिए। प्रयागराज की पुण्य धरा पर भारतीय संस्कृति के अद्भुत रंग दिख रहे हैं, जिनसे भारतीयता की पहचान है, भारतीयता सभ्यता की पहचान है। और आप देखेंगे कि संगीत के साथ, भक्तिमय संगीत के साथ कुछ राजनीतिक पुट भी है, और एक टोली हमको यहाँ त्रिवेणी के पास नजर आई है। बताइए कि आज IBC 24 के दर्शकों के लिए इस पुण्य मौके पर क्या सुनाने जा रहे हैं? हम बहुत पहले बात तो मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगी बाबा को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। बम बम भोले। और योगी के लिए हमको, योगी बाबा के लिए और मोदी के लिए 2 शब्द बस हमको कहने हैं, और बस गजब कर डालो। हाँ, मैं भजन के द्वारा ही सुनाऊंगा। अरे गजबू करी डारो, सीतम करी डारो, योगी ने मोदी ने कियो कमाल। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा पर भी कुछ मन में क्या? मथुरा की ही बारी है। हमारे बाबा जी बहुत जरूरी है, और 2047 तक भी हमारे बाबा जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार
योगी सरकार वाह भाई सनातन धर्म की। त्रिवेणी का संगम तट इसी तरह के रंगों से, महाकुंभ के रंगों से गुलजार है। योगी में देश का अगला प्रधानमंत्री, देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ की धर्म प्रेमी जनता देख रही है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। और इसी तरह महाकुंभ को लेकर पूरे विश्व में उत्साह है। देश विदेश से आम से लेकर खास हर कोई इस आस्था के अतुल्य मेले में रमा हुआ है। तो गूगल भी खुद को महाकुंभ के रंग में रंगने में से नहीं रोक पाया। गूगल ने कुंभ को लेकर एक खास फीचर जारी किया है। अगर आप गूगल पर कुंभ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा होगी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन आस्था के इस संगम में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 2 दिनों में प्रयागराज में हार्ट अटैक के 11 मामले सामने आए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 में से 9 लोग प्रयागराज सेंट्रल हॉस्पिटल में उपचार के बाद अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते हुए इन मामलों को देखते हुए डॉक्टर्स ने एडवाइजरी भी जारी की है। दरअसल इन हार्ट अटैक के पीछे का कारण अचानक मौसम में बदलाव और अचानक डुबकी लगाना सामने आया है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने लोगों को ठंड से बचने, गर्म कपड़े पहनने और अचानक डुबकी न लगाने की सलाह दी। हमारे यहाँ 10 पेशेंट आए थे और जिसमें एक को रिफर किया गया है, बाकी 9 पेशेंट ठीक हो गए हैं। तो पहले से और इससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ जो पेशेंट है हाइपोथर्मिया के, ठंडी लगने के कारण मरीज ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बहरहाल हम लोग के सारी सुविधा होते हुए किसी को ज़्यादा रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुंभ की तस्वीरें घर बैठे देखने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।